इस वीडियो में हमें स्टडी करना है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लिटरली द टर्म डिफ्यूज मीन्स टू स्प्रेड। जब सोल्यूट पार्टिकल्स, हो सकता है वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, जब वो मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। याद रखिए कि यहाँ पर सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, and this movement of particle of the matter is due to their own kinetic energy. In general, diffusion होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी नहीं है। That is, there is no essentiality of plasma membrane. So we can say that diffusion is independent of living system. Now let us see some examples of diffusion. गैस का डिफ्यूजन होता है इनटू लिक्विड, ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब आप फोम को देखोगे। उसी तरह लिक्विड डिफ्यूजेस इनटू अ गैस, एग्जाम्पल क्लाउड। सॉलिड डिफ्यूजेस इनटू गैस, एग्जाम्पल स्मोक। एंड सॉलिड इनटू सॉलिड डिफ्यूजन, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, ऐसा आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर इनटू द जिंक। इसी तरह डिफ्यूजन होता हुआ आपको बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस में भी दिखेगा, जैसे कि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड, while at the same time CO2 diffuses in opposite direction. उसी तरह gaseous exchange during the process of photosynthesis. The process of diffusion is involved in the transpiration process as well. फीमेल इंसेक्ट्स भी जब फेरोमोन्स रिलीज करती है सो एज टू अट्रैक्ट द मेल इंसेक्ट्स, उस वक्त भी डिफ्यूजन होता है। एंड डिफ्यूजन ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन and the meaning of osmosis in the last video, we can say that osmosis is a special type of diffusion of a liquid. ऑस्मोसिस में हमने कहा था कि सॉल्वेंट का या फिर वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पर डिफ्यूजन में हम कह रहे हैं कि सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। सो वी कैन से ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन बट ऑफ लिक्विड ओनली। नाउ लेट अस सी विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इंक्रीज इन टेम्परेचर causes an increase in the rate of diffusion. That is, rate of diffusion is directly proportional to the temperature. नहीं समझा? आपको पता है गरम खाने की सुगंध जल्दी आती है और दूर तक जाती है। अगर वही खाने को हमने फ्रिज में रखा है और फिर बाद में उसकी जो सुगंध है या फिर खुशबू है वो उतनी नहीं आएगी। तो जब खाना गरम था उसका टेम्परेचर ज़्यादा था और उसमें जो मसाले या फिर और दूसरी भी जो चीज़ें थी उनकी जो खुशबू थी वो आपको दूर तक आ रही थी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा था, इसलिए डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा था। सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हायर द ग्रेडियंट, faster is the diffusion. Rate of diffusion is also directly proportional to the surface area of the membrane. Fourth factor है density of media. Density of media, it also affects the rate of diffusion. Rate of diffusion is inversely proportional to the density of media. Gas जो है that is a less dense media, तो डिफ्यूजन यहां पर फास्ट होगा। और वही अगर आप सॉलिड सब्सटेंस देखोगे तो यहां पर पार्टिकल्स बहुत डेंस होते हैं और यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, दैट इज डिफ्यूजन इज इफेक्टिव ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। अब जैसे कि हमने कहा था कि गर्म खाने की खुशबू आती है या सुगंध आती है, तो हो सकता है कि किचन में से
अगले रूम में या बहुत थोड़ा सा घर के बाहर तक सुगंध जाएगी, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी तक थोड़ी जाएगी। यानी कि जो डिफ्यूजन है उसका रेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये दोनों भी समझ लेने के बाद हम इसके कुछ बेसिक डिफरेंसेस जान लेते हैं। ऑस्मोसिस इट ऑकर बिटवीन लिक्विड मीडिया ओनली, और वही अगर आप डिफ्यूजन देखोगे तो इट में ऑकर बिटवीन एनी मीडिया। इन ऑस्मोसिस only solvent moves from dilute solution to the concentrated solution, while in diffusion a net downward movement of a given substance from its higher concentration to its lower concentration takes place. So this is all about diffusion or simple diffusion. अगली वीडियो में हमें देखना है facilitated diffusion.